सुप्रभात। मैं जोगेंद्र राणा। अभिन्न है ब्रह्म और शक्ति। अभिन्न है ब्रह्म और शक्ति। यह है हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। जो सच्चिदानंद है वही सच्चिदानंदमयी है। जैसे मणि और उसकी प्रभा। मणि कहते ही उसकी प्रभा का बोध होता है और मणि की प्रभा कहते ही मणि का बोध होता है। तो मणि को सोचे बिना उसकी प्रभा को नहीं सोचा जा सकता और मणि प्रभा को सोचे बिना मणि को नहीं। तो ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। एक को मानने से दूसरे को भी मानना पड़ता है। जैसे अग्नि और दहन शक्ति के सिवा अग्नि को सोचा नहीं जा सकता, फिर अग्नि को छोड़कर उसकी दहन शक्ति को नहीं सोचा जा सकता। वैसे ही सूर्य को छोड़ सूर्य की किरणों को सोचा नहीं जा सकता और सूर्य किरणों को छोड़ सूर्य को नहीं सोचा जा सकता। दूध को छोड़ दूध के धवलत्व का विचार नहीं किया जा सकता, पर दूध के धवलत्व के बिना दूध का विचार नहीं हो सकता। इसी प्रकार ब्रह्म को छोड़ शक्ति को और शक्ति को छोड़ ब्रह्म को नहीं सोचा जा सकता। तो ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। जैसे अग्नि और दहन शक्ति। ब्रह्म और शक्ति अभेद है। जैसे दूध और उसका धवलत्व। ब्रह्म और शक्ति अभेद हैं जैसे मणि और उसकी प्रभा। तो मैं वैसे एक को छोड़ दूसरे को सोच ही नहीं सकते। तो जहाँ कहीं कार्य है, सृष्टि, स्थिति, प्रलय है, वहीं शक्ति है। परंतु जल स्थिर रहने पर भी जल है और तरंगपूर्ण होने पर भी जल ही है। वो सच्चिदानंद ही आद्य शक्ति है जो सृष्टि स्थित प्रलय किया करती है। प्रलय किया करती है। तो जब कोई काम नहीं करता तब भी वो वही है और जब पूजा करता है या लाट साहब से मिलने जाता है तब भी वो वही है। एक ही है, भेद केवल उपाधि में। जैसे मैं कभी शस्त्र पहने रहता हूँ तो कभी वस्त्र ही, वैसे ही ब्रह्म कभी सगुण है तो कभी निर्गुण। तो ब्रह्म जब शक्ति के साथ संयोग होता है तब उसे सगुण ब्रह्म कहते हैं, वही ईश्वर है। ब्रह्म जब शक्ति के साथ संयुक्त होता है तब उसे सगुण ब्रह्म कहते हैं, वही ईश्वर है। तो ये शक्ति के साथ ब्रह्म क्या है ये मुख्य नहीं कहा जा सकता। जिसने कभी समुद्र नहीं देखा ऐसे व्यक्ति को यदि समुद्र कैसा है होता है ये समझाना पड़े तो इतना ही कहा जा सकता है, ओ बहुत ही विशाल जलाशय है, चारों ओर पानी पानी। तो वेद, तंत्र, पुराण आदि सभी शास्त्र झूठे हो चुके हैं क्योंकि उनका मुख्योच्चारण किया गया है, उन्हें पढ़ा गया है। केवल एक वस्तु झूठी नहीं हो पाई, वो है ब्रह्म। ब्रह्म क्या है ये आज तक कोई मुख से नहीं बता पाया। ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म निर्गुण, निष्क्रिय, अचल, अटल, सुमेरुवत है। ब्रह्म भला बुरा दोनों में निर्लिप्त है। वो दीपक की ज्योति की तरह है। दीपक के प्रकाश में कोई भागवत पढ़ता है तो कोई जाली नोट बनाता है, पर दीपक निर्लिप्त रहता है। ब्रह्म मानो सांप के जैसा है। सांप के दांतों में विष होता है, उसे काटने पर दूसरे लोग मर जाते हैं, पर उसको सांप को कुछ नहीं होता। इसी तरह जगत में दुख, पाप, अशांति आदि जो कुछ है वो सब जीव के लिए। ब्रह्म में सबसे निर्लिप्त है। भला बुरा, सत असत सब जीव के लिए। ब्रह्म के लिए ये सब कुछ भी नहीं, वह सबके परे है। तो ब्रह्म ज्ञान, अज्ञान, पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म सबके परे है। वो सब प्रकार के द्वैत से अतीत है।
ब्रह्म मन वाणी ध्यान धारणा ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय सत असत सबके परे है। वो सब प्रकार की सापेक्षता के परे है। ब्रह्म वायु की तरह है जो सुगंध और दुर्गंध दोनों को ले जाती है पर स्वयं दोनों से निर्लिप्त रहती है। तो ब्रह्म सब गुणों से सभी मायिक संबंधों से अतीत है। ब्रह्म ही द्वैत प्रपंच की सत्ता है। ब्रह्म ही सत्य नित्य है। उसके जीव जगत के रूप में लीला असत और अनित्य है। जगत तो मिथ्या है, ये कहना आसान है, पर वास्तव में इसका अर्थ क्या है? जैसे कपूर के जलने पर कुछ भी नहीं बचता, लकड़ी के जलने पर कम से कम राख तो बची रहती है। विचार के अंत में समाधि होती है, तब मैं तुम जगत इस सब का पता ही नहीं रहता। तो शिष्य को उपदेश देने के लिए गुरु ने 2 उंगलियां उठाकर संकेत किया कि ब्रह्म और माया, और 1 उंगली नीचे कर संकेत किया कि माया के दूर हो जाने पर ब्रह्म ही रह जाता है, जगत ब्रह्ममय हो जाता है। तो समाधि अवस्था में ब्रह्म ज्ञान होता है। उस अवस्था में सब विचार सत असत जीव जगत ज्ञान अज्ञान आदि बंद हो जाता है, सब शांत हो जाता है। तब केवल अस्थि मात्र रह जाता है। नमक की पुतली समुद्र की गहराई नापने जल में उतरी, पर उतरते ही समुद्र के साथ एक हो गई, पर गहराई की खबर कौन दे? यही ब्रह्म ज्ञान है। अद्वैतवादी तार्किक अपनी विचार बुद्धि के बल पर इसका असर नहीं दे सकता। उसे यही कहना पड़ता कि मैं नहीं जानता। ब्रह्म ज्ञान होने पर ही इसका योग्य उत्तर मिल सकता है। जब तक मनुष्य कहता है मैं जानता हूँ या मैं नहीं जानता, तब तक वह स्वयं को एक व्यक्ति समझता है। तब तक उसे इस विविधता को सत्य ही मानना पड़ता है। वह इसे भ्रम नहीं कह सकता। परंतु जब व्यक्तित्व बोध का मैंपन का संपूर्ण विनाश हो जाता है, तब समाधि होकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। तो तब सत असत वास्तव ब्रह्म आदि संबंधी सब प्रश्नों का सदा के लिए विराम हो जाता है। तो जब तक ये मैं बोध है, मैं, तब तक निरुपाधिक भी है और सोपाधिक भी, नित्य भी है और लीला भी, निर्गुण भी है और सगुण भी, निराकार भी है और साकार भी, एक भी है और बहु भी। तो समाधि अवस्था में उपलब्ध ब्रह्म मानो दूध है, साकार निराकार ईश्वर मानो माखन है, और 24 तत्वों से बना जगत मानो छाछ है। जब तक तुम माया के राज्य में हो, तब तक तुम्हें माखन और छाछ, ईश्वर और जगत दोनों को स्वीकार करना होगा। अद्वैतवादी को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मेरा ही मत ठीक है, सगुण साकार ईश्वर के मानने वालों का मत ठीक नहीं। ईश्वर के साकार रूप भी कम सत्य नहीं। देह मन या बाह्य जगत की अपेक्षा वे अनंत गुना सत्य है। लेकिन अद्वैत के बारे में कुछ कहते जाओ तो द्वैत आ ही जाता है। जब तक अहम है, तब तक साकार संसार भी सत्य है। जीव जगत के रूप में उनकी लीला भी सत्य है। भगवान जब निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय आदि कार्य नहीं करते, तब उन्हें ब्रह्म या पुरुष कहते हैं। और जब क्रियाशील रूप में सृष्टि स्थिति प्रलय आदि कार्यों के कर्ता के रूप में उनका विचार करते हैं, तब उन्हें शक्ति या माया या प्रकृति कहते हैं। तो ब्रह्म और शक्ति अभिन्न हैं। एक को मानने से दूसरे को भी मानना पड़ता है। जो सच्चिदानंद है वही सच्चिदानंदमयी है। जैसे मणि और उसकी प्रभा, मणि कहते उसकी प्रभा का बोध होता है, और मणि की प्रभा कहते ही मणि का बोध होता है। तो मणि को सोचे बिना उसकी प्रभा को नहीं सोचा जा सकता, और मणि प्रभा को सोचे बिना मणि को नहीं।
यही है ब्रह्म और शक्ति। धन्यवाद।